एपिसोड 1 में हम पाई नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आकर बड़े ही प्यार से उसको जगाता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम देविका होता है, जो हमारी कहानी की हीरोइन है। वो दोनों 6 इयर्स से एक साथ रह रहे हैं। उस खुशी में पावी उसको बुके और एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वो दोनों कुछ देर तक प्यारी प्यारी बातें करते हैं, फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन तभी अचानक से पावी की चेस्ट में पेन होने लगता है और वो पानी में गिर जाता है। देविका वो देखकर बहुत घबरा जाती है और सीधे पानी में जंप करके उसको ढूंढने लग जाती है। तभी पावी बाहर आकर बोलता है, मैं यहाँ हूँ। देविका बोलती है, तुम ऐसे मजाक फिर कभी मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी। पाई उसके हाथ पकड़कर बोलता है, सॉरी परेशान करने के लिए। वैसे भी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगर कहीं चला भी जाऊंगा तो कैसे भी करके वापस आऊंगा। ऐसा बोलकर वो उसे किस करता है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने आदमियों से कह रहा होता है, मुझे ये जमीन चाहिए, तुम जाओ और इसके ओनर को ढूंढ निकालो। हमें पता चलता है वो जमीन पावी का होता है। अब वो पावी के पास आकर जमीन के बारे में बोलता है, पर पावी बेचने से मना कर देता है। अब हमें इस कहानी का हीरो वो इनको दिखाया जाता है। वो प्लोई नाम के एक लड़की को कॉल करता है। प्लोई पूछती है, क्या तुम्हें ग्रुप मीटिंग का कार्ड नहीं मिला। वो हाँ बोलता है और पूछता है, क्या देविका भी आ रही है। हाँ, देविका और पावी दोनों ही आने वाले हैं। वो इन पावी का नाम सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि वो देविका को पसंद करता है। हमें पता चलता है वो इन देविका, प्लोई और पावी क्लासमेट थे। प्लोई देविका से मिलने उसके ऑफिस आई थी। वो दोनों मिलकर एक कॉफी शॉप ओपन करने वाले हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे पावी आता है। देविका कहती है, तुम तो मीटिंग अटेंड करने वाले थे ना, तो फिर यहाँ कैसे। वैसे भी मैं आज प्लोई के साथ कैफे के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। प्लोई बोलती है, कोई बात नहीं, हम कल डिस्कस कर लेंगे, तुम पावी के साथ जाओ। फिर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद देविका कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो। मेरा मीटिंग खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए चला आया। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। नेक्स्ट टाइम मैं अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलूंगा। देविका उसकी बातें सुनकर हंसती है। उसके बाद वो दोनों डिनर करने जाते हैं, जहाँ पे पावी शादी के लिए उसे प्रपोज करता है और रिंग पहनाता है। फिर अगले दिन वो दोनों रीयूनियन पार्टी में आते हैं। वो इन देविका को देखकर उसके पास जा रहा था कि तभी वहाँ पे पावी आ जाता है। वो उन दोनों को साथ में देखकर सैड हो जाता है, जो बात प्लोई नोटिस कर लेती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे देविका के बर्थडे वाली दिन वो इन उसको डिनर पे इनवाइट करता है, पर देविका मना करके बोलती है, मैं पावी के साथ जाने वाली हूँ। उस बेचारा का ये सुनकर दिल टूट जाता है। हम देखते हैं प्लोई को शुरू से ही पता था कि वो इन देविका को लाइक करता है। अब देविका अपनी मॉम से बात करने के लिए बाहर आती है, तो उसकी मुलाकात वो इनसे होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे पावी आ जाता है। फिर देविका वहाँ से बाथरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद पावी उनसे पूछता है, क्या तुम अभी देविका को पसंद करते हो। अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम्हें बुरा लग जाएगा और ना कहूँ तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर तुम्हें अच्छे से पता है कि देविका मुझसे प्यार करती है। तुम्हें अब गिव अप कर लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं देविका को तुमसे चुराने वाला नहीं हूँ। फिर वहाँ पे देविका वापस आ जाती है और पावी के साथ चली जाती है। वो इन अकेले बाहर घूम रहा था कि तभी उसके पास प्लोई आती है। वहीं दूसरी तरफ पावी के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिस वजह से पावी को गोली लग जाती है। देविका वो देखकर घबरा जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। प्लोई और विन भी उसे देख लेते हैं। फिर वो लोग पावी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद देविका कहती है, पावी की कंडीशन अब ठीक है, तुम दोनों घर वापस चले जाओ। प्लोई और विन ठीक है बोलकर वहाँ से जा रहे थे। प्लोई उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम अब भी देविका को प्यार करते हो, पर तुम्हें अब गिव अप कर लेना चाहिए। तुम कुछ भी करके उन दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। उसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो इनको पसंद करती है। हम देखते हैं देविका रात भर पावी के पास बैठी रहती है। फिर सुबह पावी को होश आ जाता है। अब पुलिस उसके पास आकर हमलावर के बारे में पूछती है। पावी कहता है, मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन हाल ही में मेरे पास एक आदमी आया था जमीन खरीदने के लिए, जिसका नाम आ है, पर मैंने जमीन बेचने के लिए मना कर दिया। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर हमें करण नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है, जो पावी का भाई होता है, पर वो पावी को पसंद नहीं करता था। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें आज मेरे साथ हॉस्पिटल चलना ही पड़ेगा, पर वो वहाँ जाने के बदले क्लब में आता है, जहाँ पे उसके पास आता है। वो दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि करण उससे ड्रग्स खरीदता था।
उसको ड्रग्स लेने की बुरी आदत है। आप पूछता है तुम एबरट से कब वापस आए और तुमने वहाँ पे क्या सीखा। करण बोलता है 3 मंथ्स हो चुका है। वैसे भी मैं वहाँ पे स्टडी करने नहीं जा रहा था, बस मजे कर रहा था। मेरे पास रिच पेरेंट्स जो हैं, मेरे एडॉप्टेड डैड बहुत रिच है। आ उससे पावी के बारे में पूछता है। फिर कुछ दिनों के बाद पावी ठीक होकर काम करने में लग जाता है। उसका मैनेजर आकर बोलता है करण सर आपसे मिलने आए हैं। पावी उससे मिलने आता है तो वो जमीन बेचने के लिए बोलता है। पावी कहता है मैं उस जमीन को नहीं बेचने वाला हूँ। करण बहुत समझाने का ट्राई करता है पर वो नहीं मानता है। करण बोलता है ठीक है तो फिर मुझे अपनी कार दो, मुझे चाहिए। पावी कहता है ठीक है ले जाओ। अब करण आ को फोन करके बोलता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपने एड्रेस बताओ। आ उसको अपना एड्रेस बता देता है। वहीं दूसरी तरफ पावी बहुत खुश होकर देविका से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसको पता चलता है कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधे जाकर सी में गिरता है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।